चलिए हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर साइंस या नाभिकीय विज्ञान। न्यूक्लियर साइंस या नाभिकीय विज्ञान, थोड़ा बहुत सुना होगा तुम लोगों ने इसके बारे में। नहीं कुछ सुना होगा तो एटॉमिक बम तो सुना ही होगा। एटम बम सुना है? किसने किसके ऊपर फोड़ा था? अमेरिका ने फोड़ा था सर। किसके ऊपर? जापान के ऊपर फोड़ा था। क्यों फोड़ा था? यूज क्यों किया गया था? यूज करने का मतलब फोड़ा ही था होगा, तभी तो यूज किया होगा। न्यूक्लियर बम आप लोगों ने देखा है? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है? देखो इतना बड़ा होता है सर। अच्छा, कहाँ मौका मिला आपको सौभाग्य देखने का? अरे पिक्चरों में ऐसा, हाँ मूवीज में दिखाया था कुछ, सूटकेस टाइप का होता है, उस तरीके सा होता है। ठीक बात है। क्यों फोड़ा था? नहीं आपका अभी आंसर आया नहीं। वाई यूज्ड बाय द यूएसए, व्हाट इज द मेन कॉज? मेन कारण किसी को नहीं पता क्या था? वर्ल्ड वॉर था सर। वर्ल्ड वॉर भी था बट मेन कॉज वर्ल्ड वॉर में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण हुआ था। ठीक है, वो था पर्ल हार्बर पे अटैक होना। पर्ल हार्बर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो यूएसए में हवाई एक जगह है, उस हवाई हवाई आइलैंड सुने आप लोग? उस हवाई आइलैंड के पास में अमेरिका का एक नेवल बेस था, उसका नाम था पर्ल हार्बर। नेवल बेस समझते हैं? जहाँ पे शिप्स वगैरह नेवी की वो रहती हैं, डिप्लॉय रहती हैं, यूजेबल जब नीड होती है तो वहां से यूज की जाती हैं। तो उस सेंस में यूज किया गया था। मतलब क्यों? तो जो जापान था, बिना बात के उसने अमेरिका का वो नेवल बेस उड़ा दिया था। बिना बात का, लिटरली वो बिना बात का ही था। उसको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। उसको कोई मतलब नहीं था झगड़े से, वो अपना, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, तुमने हिटलर का नाम सुना होगा। तो हिटलर वाले लोग ग्रुप एक तरफ था और दूसरी तरफ ब्रिटिश और फ्रांस वाला ग्रुप था, तो इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। बट फिर भी जबरदस्ती वाली बात थी, हो गया था। तो फिर अमेरिका ने उसी समय 2 साल पहले ही टेस्टिफाई किया था उसको, मतलब बनाया ही था। और उसने कहा जब बना दिया तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो उसने जापान में गिराया। कहां कहां पे जानते ही होंगे? हिरोशिमा और नागासाकी। डेट 6 अगस्त और 9 अगस्त है, बिल्कुल सही बात। और लास्ट क्वेश्चन बनता है इसमें क्या? नाम। कौन कौन से बम के नाम थे? फैट बॉय और फैट बॉय, दोनों बॉय थे। लिटिल बॉय और फैटमैन, ये सारा हुआ डेटा यूएसए का, जिसने यूज किया था एटम बम। ठीक है, तो हमें ये सारा डेटा ऑब्वियस है वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहां अभी नीड नहीं है आपको कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, बट थोड़ा बहुत आपको समझना होता है तो वो समझेंगे हम लोग। न्यूक्लियर साइंस, तो हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर साइंस नाभिकीय विज्ञान। नाभिकीय विज्ञान में पहले कुछ चीजें समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ना। टेक्निकल का सेंस है थोड़ी सी ना साइंस पढ़नी पड़ेगी। अभी आपसे जो साइंस शुरू होगी ना वो कोर साइंस है। इससे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, एग्रीकल्चर नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा किसानी तो जानते ही हो यार, खेती और ये सब, बट न्यूक्लियर साइंस में थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। देखो, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एटम, अणु का अध्ययन। स्टडी ऑफ एटम, अणु का अध्ययन। जो अणु होता है उसकी स्टडी करना, वो कहलाता है तुम्हारा सिंपली न्यूक्लियर साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एटम के बारे में जानकारी रखिए, लिखो। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वॉज डिस्कवर्ड बाई, इस तकनीकी की खोज बाई फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांसीसी विज्ञान है, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल, ध्यान रखना, हेनरी बैकरेल। बैकरेल आपने सुना होगा, बैकरेल रेस सुनी है? कोई बात नहीं। एक्स रेस सुने हो? एक्सरे तो जानते होगे, ठीक, उन्हीं से कुछ रिलेटेड है। हेनरी बैकरेल 1896, 1896 में हेनरी बैकरेल ने इसको क्या किया था? खोजा था, साइंस की स्टडी करना। 96, ठीक। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में बेसिकली न्यूक्लियर साइंटिस्ट में 2-3 लोगों के नाम मेजर, इंडिया में 2-3 साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड हैं। अब्दुल कलाम का नाम मत लीजिएगा, वो मिसाइल के लिए हैं, ठीक है। न्यूक्लियर साइंस के लिए लिखिए इन इंडिया, कोई बात। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आपने बार्क सुना होगा, BARC सुना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कोई बात नहीं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये बहुत फेमस है। देखो भारत में न्यूक्लियर साइंस, वैसे तो दिखाऊंगा मैं आपको, इंडिया में जो न्यूक्लियर साइंस की एजेंसी है वो ये है, भाभ दिखा है, BARC, बार्क, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसमें नहीं होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ठीक है। तो ये इंडिया में न्यूक्लियर साइंस के लिए कोर एरिया है, यहीं पर स्टडी कराई जाती है किसकी, न्यूक्लियर साइंस से। सिंपली भाषा में समझो तो भारत में जो एटम बम बनता है वो जनरली यहां पर बनता है। दूसरी चीज भारत में और कहां पे क्या बन सकता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, पहले बेसिक फिनोमिना समझो, ये समझ में आया बार्क। ऐसे ही याद रखिए एक चीज होती है, उसका नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये होता है न्यूक्लियर। हमें यही पढ़ना है क्योंकि हमें एटम बम नहीं पढ़ने ना, हमें न्यूक्लियर। ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, चलो यही खोल देता हूं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। टोटल इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाम है, तो ये बिजली बनाने का काम करता है। जैसे NTPC आपने देखा था, थर्मल से बनती थी, उससे बनती थी, वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो न्यूक्लियर चीजों से बनती होगी, तो वो ये होता है, ठीक हो गई बात है। अब इसमें से कैसे बनती है वो आगे जानेंगे। तो इंडिया में टोटल जो 22 है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। अब इंडिया में क्या सर एटम बम है, तो आंसर एटम बम है इंडिया में। कब हुआ था पहली बार एटम बम, एटम बम कब हुआ, हम इंडिया में टेस्ट हुआ था पहली बार? अरे कुछ नहीं कहता है, कुछ 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 खत्म है सबका, नहीं कुछ नहीं पता आप लोगों को। इंदिरा गांधी के समय फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट इन इंडिया, अगर भारत की बात करेंगे 74 में हुआ था, पहला एटॉमिक टेस्ट हुआ था बाई इंदिरा गांधी। दिस इज कॉल्ड मई 18 1974, ठीक है। कहा, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन, ठीक। तो जगह तो पोखरन ही रही है। और दूसरा वाला आपने मूवी में भी देखा है, दूसरी पोखरन मूवी है ना, जॉन अब्राहम वाली, देखी आप लोगों ने, देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है वो। तो ये आई है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये सब आपको डेटा, मुझे लगा सब तो इंटरेस्टेड चीज होती है, बच्चे ऐसे ही जानते हैं, कोई बात नहीं। तो इंडिया ने क्या किया था, ये जो देखो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये एटम बम बनाया गया, और जो अभी तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा है वो बिजली बनाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। कायदे में दुनिया भर में जो अलाउ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अलाउ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिजली आप बना सकते हैं न्यूक्लियर से। अगर आपको टेस्ट करना है न्यूक्लियर को तो वो दुनिया भर में क्या है, बैन है। मोटा मोटी समझ रहे हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियर टेस्ट करना अच्छी चीज है बुरी चीज है? भाई एटम बम अगर आपको बनाना है, आप बोले सर मेरे को बम बनाना है, क्या लगता है, तो कौन अलाउ करेगा आपको? लेकिन उसी सेम चीज से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल यह है कि अगर साहब कोई बम बना ले तो क्या करें, तो उसके ऊपर दुनिया भर के बहुत सारे जो कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो सैंक्शन लगा देते हैं। सैंक्शन समझते हैं, ट्रेड बैन, सैंक्शन का मतलब होता है बैन करना। तो जैसे अमेरिका ने 99 में जो अटल जी ने करवाया था इंडिया सेकंड पोखरण वाला, तो उसके बाद अमेरिका ने बहुत तगड़ा सैंक्शन लगाया था इंडिया के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शन थे, मतलब अमेरिका से हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं, गुस्से में आके पेनल्टी टाइप की। तो इंडिया ने थोड़ा सा समझाया बुझाया था चीजों को लेकर के। बट देखो सबसे बड़ी समस्या क्या, इन सारी चीजों में जो कॉमन चीज है वो कॉमन चीज है रॉ मटेरियल, कच्चा। भाई अगर एटम बम बनाना है तो बम किसी चीज से ही तो बनाओगे, तुमको बिजली बनानी है तो बिजली भी किसी चीज से ही तो बनाओगे, तो वो कच्चा माल कहां से आएगा, सोचने वाली बात है। तो वो जो कच्चा माल होता है उसका नाम आप सभी ने अपने 10th में पढ़ा होगा, व्हिच इज कॉल्ड यूरेनियम। सुना है सबने? तुम लोगों को न्यूक्लियर मटेरियल घर पे रखा हुआ है कोई, घर पे कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल सुने हो? रेडियो एक्टिव तो जानते होगे, क्या होता है रेडियो एक्टिव? तुम्हारे घरों में रेडियो एक्टिव तो है कुछ, रेडियो एक्टिविटी नहीं सुने हो? तुम लोग अपने स्कूल की लिस्ट के नाम लिख के देना जरा, मुझे तो जरा पता करो कहां से सबके सब पास होके आए हो, रेडियो एक्टिविटी नहीं सुने हो। साइंस में तो पढ़े हो, साइंस 10 तक तो हर किसी के पास होगी, 9 तक, 10th में भी साइंस होती है ना। फिर मैं मान नहीं सकता रेडियो एक्टिविटी तुमने सुना ही नहीं, पढ़ा भले नहीं हो, सुनाया तो होगा तुम्हारे सर ने। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? वो भी रेडियो एक्टिविटी, ठीक सर। चलो और कुछ? हाँ कुछ हद तक ठीक बात है, रेडिएशन वाला पोर्शन होता है, भगवान बड़ी समस्या है, कोई बात नहीं है। बैकरेल, बैक,
चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझते हैं, पता नहीं कहते थे। हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, किस सेंस में वॉलेटाइल होते हैं वो? ठीक बात है, वॉलेटाइल जो बात कर रहे हो किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत सारे पोर्शन में होती है कि किस सेंस में ना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने रेस तो सुनी होंगी, अल्फा बीटा गामा एक्स रेज, ये तो सुने हो, टीचरों ने दिखाई होगी यार तुम लोगों के यहाँ। चलो धन्यवाद, ये तो सुने सर। ठीक है, खैर समझ में आ रहा है। तो जो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत थी, मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूं, उसके लिए क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। अब दिक्कत ये थी कि साहब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या करें? तो उसके लिए जिनके पास रॉ मटेरियल है उनके पास जाना पड़ेगा। जिनके पास रॉ मटेरियल है उन देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, वेट, मैं आपको कुछ ध्यान से दिखाऊं यार, बहुत दिनों बाद कर रहा हूं। देखिए बेसिकली थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आपको इसमें ना थोड़ा गूगल का यूज होना है। जिन देशों के पास रॉ मटेरियल है उन देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया है विच इज कॉल्ड एनएसजी। समझते चल रहे? रिकॉर्ड हो रही है पूरी क्लास, इसको देख जरूर लीजिएगा अगर नोट नहीं करते चल रहे, क्योंकि इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लिखाने वाला। तो आपका सिलेबस तो साइंस का है ना, ये साइंस का पोर्शन, आईआर का पोर्शन चल रहा है। बट समझो, एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ध्यान से देखो, एनएसजी। कई लोग कमांडो ना आ जाए, मुझे लग रहा था एनएसजी में आ जाएंगे। एनएसजी हमारे सुना, एनएसजी कमांडो आप लोगों ने सुने होंगे। हाँ, न्यूक्लियर, देखो सप्लायर्स ग्रुप, एनएसजी दिख रहा है आपको? ये वो देशों की एजेंसी है जिन सभी देशों के पास, ऐसा मान के चलो करीब 99% ऑफ यूरेनियम इन देशों के पास है। ये ग्रुप इन्होंने बना रखा। फायदे वाली बात है भाई, दुनिया भर में टोटल कंट्री मान लो 200, 200 में से 50 देश हैं जिनके पास ऑलमोस्ट है, उन्होंने ग्रुप बना लिया। तो इसका फायदा उनको होगा कि दुनिया भर में जिसको भी खरीदना वहीं से खरीदेगा। भाई इसी को तो ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। भाई तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम क्या करो, दुनिया बाहर जाओ सब्जी मंडी और वहां से जितना भी प्याज है उठा लो, खरीद लो। भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ध्यान से समझो, मैं 10 लाख, जो सब्जी मंडी है छोटी मंडी में 10-12 लाख से ज्यादा का प्याज नहीं होगा। कितना का प्याज होगा? 10-12 लाख बहुत होते हैं। उतने का प्याज उठा के मैंने अपने कहां भर दिया? गोदाम में भर दिया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा हूं। तो सीधी बात है, उस प्याज की नीड जिसको होगी वो चाहे जितने पैसे पे लेगा कि नहीं देगा। समझते हो? यही ब्लैक मार्केटिंग हो। तो ये एनएसजी जो है, देखो क्या दिया है, द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, रेजिम छोड़ दो, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री, न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री दैट सीक टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। पॉइंट बस समझो, एनएसजी के पास 99% क्या है आपका? यूरेनियम है। तो अगर आप जैसे ये टोटल शायद 55 कंट्री के आसपास है कुछ, वो आगे देख लेंगे। इतने देश है 55, और दुनिया में टोटल कितने देश हैं? 200। तो भाई 200 में से अगर आपके 55 के पास है तो बचे कितने? 145। तो 145 कंट्री को अगर नीड पड़ेगी न्यूक्लियर के लिए तो वो किसके पास जाएंगे? इसके पास। ठीक, इसकी पहली कंडीशन ये है कि सर ये जो मैं रॉ मटेरियल आपको दूंगा, ये रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा क्या बनाने में? एटॉमिक टेस्ट के लिए यूज नहीं होगा। पहली ही कंडीशन यही है। क्लियर हो गया? अब यार ये तो सीधी बात, अगर उसने क्या दिया आपको, मान लीजिए आपने बोला दुकान से सर मेरे को एक चाकू दे दो, तो नाइफ वो पूछे दुकान वाला क्या करोगे, आपने बोला मैं सेब काटूंगा, लेकिन घर पे आके आपने मर्डर कर दिया, तो उस चाकू का गलत यूज किया कि नहीं किया? सेम कहानी एनएसजी की फर्स्ट कंडीशन कि आप इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज आप कर सकते हैं। कंडीशन ये है, ध्यान रखना, कि एनएसजी के 100%, 100% लोग जब तक यस नहीं करेंगे तब तक एनएसजी से सप्लाई नहीं हो सकती है उस देश को यूरेनियम। कुछ को समझ में आ रहा है साहब? अब इंडिया ने कैसा माहौल, अटल जी इसीलिए बहुत तगड़े माने जाते हैं इस चीज को लेकर के। जो ये मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के साथ बाद में साइन हुआ था, बट उसके पहले की कहानी, यहां कुछ समझ में आ रहा? अब हुई कहानी क्या, जब सैंक्शन लगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एनएसजी में देखो यही होता है, बायसनेस क्या होती है। एनएसडी में क्या बोला? पहली चीज कि आपको जो रॉ मटेरियल होगा किस में यूज होगा? वो बिजली के लिए। लेकिन अगर आप यूरेनियम यूज करेंगे एटॉमिक टेस्ट में तो आप एटॉमिक टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कंडीशन है इन लैब।
मतलब ग्राउंड में टेस्ट नहीं करेंगे एटॉमिक टेस्ट, लैब में एटम बम बनाओ, लैब में टेस्ट करो, ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, आप बना सकते हैं। अब देखो ये सीधे सीधे बायसनेस है। कैसे बायसनेस है? अभी समझ, दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, या तो आप एटॉमिक, जरा किसका मोबाइल बज रहा है, बंद करो, ग्राउंड पर है, और दूसरा कहां पे हो सकता है, लैब में। अभी जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं वो ज्यादातर कहां पे हैं, ग्राउंड में चेक किए हैं। पोखरण क्या है आपका, ग्राउंड में कर सकते हैं, हवा में कर सकते हैं, और कहां कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं। ये हुआ ये हिस्सा। लैब में करने के लिए टेक्नोलॉजी तगड़ी चाहिए। तो दुनिया भर में ये एनएसजी वालों ने यूएसए के साथ मिलकर के कुछ इस तरीके का माहौल बनाया है कि उन्होंने बोला है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो सीधे सीधे बायसनेस हुआ। आप समझो, दुनिया भर में जो लैब में टेस्ट कर सकते हैं ऐसे कौन से देश हैं, तो ऐसे जितने भी डेवलप्ड देश हैं, डेवलप समझते हो ना, अमेरिका, फ्रांस, उनके पास है ये टेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सीधे सीधे आपको क्या करना, बाहर करो और खुद हम कर सकते हैं। मतलब हम टेस्ट करेंगे तो लैब में टेस्ट करेंगे, और आप करेंगे तो ग्राउंड में आप करेंगे, और ग्राउंड में नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। अब मजबूरी हमारी गले की फंसी है, क्योंकि आपके पास 99% यूरेनियम है। तो अगर बिजली बनाने के लिए भी आपको चाहिए तो उसके लिए पहली चीज 100% क्या चाहिए, यस। दूसरी चीज है, अगर आपको एटॉमिक टेस्ट करना है तो यहां नहीं करेंगे, यहां करेंगे, तो सीधे सीधे क्या है। अब इसके लिए सरदर्दी क्या है, इसके लिए एनएसजी वालों की दो ट्रीटी है, मैंने आप वीडियो भी बनी है, सीटीबीटी सुना होगा तुम लोगों ने, और दूसरा है एनपीटी। ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूं क्या है, समझो, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत काम आती है सब चीजें। सीटीबीटी ये आपकी वो ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियर को क्या करना, बैन करना। यही जो मैंने बताया था कि आप टेस्ट नहीं कर सकते ग्राउंड पे, ये सीटीबीटी है। मतलब कि अगर आपको मुझसे यूरेनियम खरीदना है देन यू हैव टू साइन ऑन सीटीबीटी। समझ गए? आपको साइन करना पड़ेगा साहब, नहीं तो दिक्कत है। देखो इसमें क्या दे रहा है, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट प्रोहिबिट, रोकता है, ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। समझ में आ गया? ये है सबसे बड़ी दिक्कत। इंडिया ने इस पे साइन नहीं किए। भारत ने बोला साहब ये तो गलत गलत, सीधे सीधे आपने इस तरीके की सरदर्दी कर ली और खुद के लिए तो फायदा कर लिया, हमारे साथ जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। तो जो ये था क्या नाम, एनएसजी, इसने मना कर दिया क्या, कि साहब नहीं मिलेगा आपको यूरेनियम। ये कहानी मैं बता रहा हूं लगभग 99 के आसपास की, जब अटल जी की गवर्नमेंट, अटल जानते हो, अटल बिहारी वाजपेयी सुने हो ना, उनकी गवर्नमेंट थी उस समय की कहानी है। अब जलवा की बात करते हैं, अटल जी का जलवा देखो क्या है। ये हटाऊं, लिख तो रही, इसमें क्या लिख रहे हो, देखो कहानी है लगभग 1999 में भारत में कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और यूएसए में थे, आपने सुना होगा नाम, जॉर्ज बुश। सुने हैं? जॉर्ज बुश के साथ जो दोस्ती है, जैसे मोदी जी की इसमें ट्रम्प के साथ है, थोड़ा माहौल में नहीं है, वैसे ही अटल जी की बुश के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। कहानी कुछ ऐसे हुई, अटल जी ने अपना एक बंदा भेजा, उनका नाम था डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्र, ठीक है, ब्रजेश मिश्र, ये एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के, ठीक है। अरे अभी जो एनएसए अपने डोभाल साहब, एनएसए जानते हो, अजीत डोभाल का नाम सुने हो, सिक्योरिटी एडवाइजर, वही वो पोस्ट अटल जी ने क्रिएट की थी 99 में, और पहले अपने ये एडवाइजर यही थे जो एनएसए हैं। ब्रजेश मिश्रा देख लेते हैं, बहुत तगड़े आईएएस माने जाते हैं, जरा समझो पूरी कहानी क्या है। क्या डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, मिश्र एनएसए, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है ब्रजेश मिश्र, ठीक है, ये थे, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इनको भेजा गया था, इन्होंने 1999 से 2003 तक लगभग 40 बार यूएसए की ट्रिप मारी। क्यों ट्रिप मारी, तो उसके पीछे रीजन समझिए। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था कि हमें एनएसजी से क्या चाहिए था, यूरेनियम चाहिए था। एनएसजी वाले मना कर रहे थे, साहब हम नहीं देंगे, कंडीशन में था सीटीबीटी साइन करो, फलाने का। सोचो क्या इंडिया की उस समय था दिमाग था, अटल जी की थिंकिंग थी। यूएसए ने फाइनली, सोचो, उन 55 देशों को ऑन अ सिंगल डे, एक रात में कॉल किया। किसने? यूएसए के कौन थे? बुश साहब। बुश साहब ने फोन किया उन 55 देशों के हेड ऑफ द नेशन जो होंगे उनको, क्या कि इंडिया को एनएसजी की पार्टनरशिप मेंबरशिप दो। समझ रहे हैं? अब एनएसजी की मेंबरशिप मिलने का मतलब मैंने कंडीशन बता दी, सीटीबीटी साइन, सबने क्या बोला, सर साइन नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। जलवा समझ रहे भाई साहब? वो आप देखिएगा, अगर आप स्पिरिचुअल वे में समझाऊं तो मैं एपिसोड देख रहा था, ओम नमः शिवाय, कौन सा सीरियल आता है, महादेव, उसमें नहीं वो रचना हुई है महामृत्युंजय मंत्र की,
तो उसमें जिस बच्चे ने बनाया है वो ऋषि का नाम क्या है, मार्कंडेय ऋषि ना शायद। तो मार्कंडेय ऋषि क्या बोलता, एज बहुत कम थी। तो जब एज बहुत कम थी, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जब उनकी एज कम थी तो यमराज आते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी पहुंचते हैं जहां पर मार्कंडेय ऋषि जो बच्चे थे उस समय वो कर रहे थे। उस समय तो रचना नहीं हुई थी, रचना तो बाद में की थी, बट उस समय वो बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। तो शिव जी भी पहुंचते और साथ में यमराज भी पहुंचते। जरा हिसाब समझो। तो यमराज बोले कि सर इनका टाइम पूरा हो गया है, इनको बाल्यावस्था में जो बचपन की एज है उसी एज में खत्म होना है, तो इनको मुझे लेके जाना पड़ेगा। देखो शिव जी क्या बोले, देखो यार भाई ये है मेरा भक्त, ठीक, और मेरा भक्त है तो मैं इसको अमरता का वरदान देता हूं। खुद ही खुश होकर के नहीं वरदान वरदान मिलते थे। आप समझो, तो जो ये थे यमराज साहब वो क्या बोले कि साहब ये तो गलत है। तो शिव जी क्या बोले, जो है सो है। सिस्टम समझ रहे हैं, यही सिस्टम यहां पे काम किया। एनएसजी के सभी देशों ने क्या बोला यूएसए से कि साहब गलत बात, क्योंकि कंडीशन क्या, सीटीबीटी पे साइन देन होगा। यूएसए में बोला जो है सो है। 2004 में, दैट इज द ओनली रीजन, 2004 में भारत ने इंडो यूएसए, समझ रहे हो, इसके साथ न्यूक्लियर डील साइन की। और इस न्यूक्लियर डील में अमेरिका ने हमें क्या सप्लाई करने का प्रॉमिस किया, यूरेनियम। ये वही यूरेनियम था जिसको चक्कर क्या था, 4 में ना अटल जी की गवर्नमेंट बदल गई। समस्या समझो, तो 4 में जब अटल जी की गवर्नमेंट बदल गई तो 5 में कौन आ गया, मनमोहन सिंह। और फाइनली ये जो डील हुई है ये साइन कब होती है, 2005 में। इसीलिए कांग्रेस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ क्या किया, न्यूक्लियर डील की है। फर्क समझ में आ रहा हो, बट बैकग्राउंड कहां तैयार हुआ है, यहां तैयार हुआ था 4 में। वही गवर्नमेंट जब चली गई तो फिर तो सीधी बात है, ये काम बहुत सारे लोगों ने भी तो किया है, टेंशन ना लीजिए, मोदी ने भी किया हुआ है। मोदी जी जो है बड़े काम, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने, क्योंकि कांग्रेस में घपलेबाजी ज्यादा थी तो कांग्रेस में काम थोड़ा धीरे चलता था, तो कांग्रेस में जितने काम स्टार्ट हुए वो फिनिश नहीं हो पाए। चक्कर क्या हुआ, जैसे ही फिनिश होना था 14 में गवर्नमेंट बदल गई। तो समझो काम सारे यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक आते आते काम हुए नहीं, और 2014 में कौन आ गए, मोदी जी। तो यहां से जितने भी काम पेंडिंग, समझो करीब 70% काम सारे कंप्लीट हो चुके थे। तो जो मोदी जी थे उन्होंने 30% बचे हुए काम करे और सब पे क्या लगा दी, अपनी फोटो में लगा दी कि देखा मैंने इनॉग्रेशन किया। ये जो कटरा वाली लाइन आप देख रहे हैं, कटरा लाइन, ये सब पुराने कहानी है। जो अटल सेतु है इन्हीं का, इसके अलावा जो ये चिनाब ब्रिज है सबसे ऊंचा वाला ब्रिज, ये सब प्रोजेक्ट किसके हैं, पीछे हैं। तो ये कहानी हर गवर्नमेंट कर, इसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी गलत करी, कांग्रेस ने भी किया था ऐसा, आपके सामने कहानी है। खैर में वापस ये समझ में आया, ये बैकग्राउंड है। तो इंडिया इस समय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भारत को क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन। इसीलिए बड़े आदमी के साथ संबंध बढ़िया बनाइए, कभी भी जरूरत आपको पड़ेगी तो वो बंदा एक फोन करेगा, काम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो छोटे देश होते हैं वो अपने ईगो में रहते हैं। पाकिस्तान का वही हाल हो रखा है, देखे कल पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ, पता चला कुछ, तो अपना सांप खुद ही को काट रहा है। एनीवे, यहां तक कहानी समझ में आई। वैसे आईआर का पोर्शन है, फालतू में इधर आपको सब चीजें समझा रहा हूं, बट मुझे लगा आपको पता होगा। तो क्या हुआ, सीटीबीटी, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। यही है, देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, मतलब जो नाभिकीय हथियार होते हैं, न्यूक्लियर वेपन समझते हो, मिसाइल। तुम्हारे यहाँ की कौन कौन सी मिसाइल है न्यूक्लियर वेपन की, हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, अरे न्यूक्लियर कौन कौन सी मिसाइल अपने पास, अरे बकलो लो, 4 मिसाइल 5 मिसाइल सिस्टम है अपने यहाँ, 5 मिसाइल का सिस्टम काम करता है इंडिया में। अरे इंडिया की मिसाइल का नाम बताओ यार, तुम लोग तो खतरनाक हो। ब्रह्मोस और पिनाका, कौन बोला आपने, पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, जो मुंह में आप बोल दे भाई निकले कोई ना कोई। हाँ हाँ, पृथ्वी, अग्नि सुने हो, आदित्य है, विष्णु, कोई बात नहीं। तो वो जो न्यूक्लियर वेपन वाली मिसाइल्स होती हैं, जैसे अग्नि तो आप सबने देखी होगी ना, अग्नि मिसाइल, ये अग्नि जो मिसाइल है, इस मिसाइल, ये न्यूक्लियर वेपन है भारत का, ठीक है। इस मिसाइल में न्यूक्लियर, ये दिख रही है आपको, ये अग्नि जो है ये मिसाइल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन रखा है, मतलब न्यूक्लियर का जो मेटेरियल वो रखा है, ये जहां पे गिरेगी वहां पे एटॉमिक बम फटेगा, ऐसे समझो, मैं देसी तरीके से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो इसको हर साल अपडेट करते रहते, अग्नि 1 2 3 4 सुना है तुमने 5। तो जो बहुत बड़ी वाली होती है मिसाइल्स वो आईसीबीएम कहलाती है, आईसीबीएम में भी पुराने लोगों ने सुना होगा,
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का काम करती है। कॉन्टिनेंट समझ रहे हो? कितनी हैवी मिसाइल होगी भाई, हजारों टन की मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाएगी, कितना फ्यूल लगेगा, सोचने वाली बात है। बट इस तरीके, अभी देखो कहां अटैक हो रहे थे, अभी आपको पता है यहां पे है ईरान और यहां पर है इजराइल, तो ईरान ने यहां पे मिसाइल फेंकी थी और अब वापस में रिटेलिएट रात को हुआ था, किसने किया था? इजराइल ने, ईरान। तो बीच में कई सारे देश हैं कि नहीं है, तो यहां से यहां आने के लिए ये टेक्नोलॉजी, तो ये जो मिसाइलें यूज की गई थी वो न्यूक्लियर वाली मिसाइलें नहीं थी, समझ रहे हो? जब न्यूक्लियर वाली मिसाइल यूज की जाएगी तो वो फिर न्यूक्लियर, वही जो एटम बम वाला होता है वो वाला सीन बन जाता है, ठीक है। खैर ये डिफेंस में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये है अग्नि 5, अग्नि 5 आपकी जो मिसाइल है उसका देखिए ये हिसाब किताब दिया, मोटा मोटी 3 स्टेजेस छोड़िए। वेट कितना है? 50,000 kg, मतलब कितने टन हो गए? एक टन में 1,000 होते हैं। मैथ भी खत्म है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब खत्म ही है। 50 मतलब 50 टन हो गया, 50 टन। स्पीड मैक, मैक सुना आप लोगों ने? मैक जानते हो? स्पीड ऑफ साउंड, साउंड सुना है? साउंड मेरा भाई, कितनी साउंड की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ तो उसका इंटू 24 करिए, उसकी स्पीड है। दूसरी चीज लेंथ कितनी है? 17.5 मीटर, 17.5 मीटर। इंजन 3 स्टेज, ठीक है। डायमीटर 2 मीटर, 2 मीटर समझते हैं, 6 फीट चौड़ी। और कितना न्यूक्लियर, ये है न्यूक्लियर वॉरहेड 1500, यानी 1500 किलो का न्यूक्लियर वाला सामान ले जा सकती है। 1500 मतलब समझ गए, लगभग 1.5 टन, 1.5 टन जितना बम उसको ले जा सकती है ये मिसाइल। अब आया समझ में? ये इंडिया की अग्नि 5 स्टेज है, देख लो, ठीक है। अच्छा हो गया तो ठीक है। ये देखो टेस्ट, अग्नि 1 2 3 4, 4000 किलोमीटर की 4 थी, अग्नि 5 की कितनी रेंज हो गई? 5000 से 8000। दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में पहुंचने की क्षमता हमारे पास ऑलमोस्ट आ गई है। एग्जैक्टली हर जगह नहीं है, एग्जैक्टली हर जगह पहुंचना यूएसए और चाइना के पास है। 12,000 किलोमीटर, अगर आपके 12,000 किलोमीटर की रेंज है तो आप पूरी दुनिया में अपने देश में बैठे बैठे कहीं पे फेंक देंगे। मतलब इंडिया यहां पर है, यहां पर इधर वर्ल्ड है, इधर वर्ल्ड, समझ रहे हो? तो ये मैक्सिमम रेंज कितनी है? 12,000 है। तो अगर 12,000 किलोमीटर की आप रेंज की मिसाइल बना लेते तो आपका काम बन जाएगा। तो उसके लिए हमारी रनिंग है, वो है आदित्य, नई रेंज है, आदित्य कर रहे 26 में लॉन्च करेंगे। तो अगर वो हम कर लेंगे तो एग्जैक्टली वो आईसीबीएम कहलाएगी, समझ रहे हो कुछ कुछ? तो ये, बट हाँ देखिए कहानी कब है, 2012 से शुरू हुई, 1 2 3 4, तो 4,000 किलोमीटर तक की होगी, इवन 5,000 तक की। 5,000 से 8,000 पहुंचे हैं, बस 12,000 आपको पहुंचनी है, ठीक है। बट ये अच्छी चीजें भी हैं, सेफ्टी के लिए जरूरी होती है। खैर वापस आइए, मैं फिर जा रहा हूं उधर जी। जितना इंपैक्ट होगा, जितना वॉरहेड लेके जाएगी, डिपेंड है ये कितना लेके जाती है। भाई मान लीजिए कम लेके जाएगी तो थोड़ा सा कम, ज्यादा लेके जाएगी तो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है। बहुत दूसरी चीज, बहुत सारी और भी चीजें होती है ना, कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया जा रहा है, यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है ना, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। खैर वो मैं न्यूज में पढ़ाऊंगा जब डिफेंस पढ़ेंगे हम लोग। चलो